मानव इतिहासकार में अगर किसी एक घटना को सबसे बड़ा परिवर्तन कहा जाए तो वो है नवपाषाण क्रांति। लगभग 10,000 BCE के आसपास मानव ने शिकार और भोजन संग्रह छोड़कर कृषि और पशुपालन को अपनाना शुरू कर दिया था। इस परिवर्तन को इतिहासकारों ने क्रांति कहा क्योंकि इसने मानव जीवन की दिशा बदल दी। खाना बदोश जीवन, ये खाना बदोश जीवन जो वो जीवन था जो लोगों को दर बदर भटकना पड़ता था, वहाँ से उठ के लोग स्थायी बस्तियों तक पहुँच चुके थे। भोजन संग्रह करना एक बहुत बड़ा टारगेट था उनका, जिसके लिए उन्होंने भोजन का उत्पादन करना स्टार्ट कर दिया। तो अब संग्रह करने की समस्या उनकी खत्म हो चुकी थी। अब उन्हें दर बदर भटकना नहीं पड़ता था। अब वो भोजन उत्पाद करते थे और अपने लिए जो है एक टेरिटरी बनानी स्टार्ट कर दी थी, जिससे उनको जो है भोजन उत्पादन में बहुत बड़ी वृद्धि उन्होंने की थी। समानता आधारित समाज, यानी कि समानता आधारित समाज जो है उन्होंने वहाँ से उठ के वर्ग विभाजन कर लिया, यानी कि अपने अपने कास्ट बनाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। जैसे कोई अगर बनिया है तो वो बनिया अपनी अलग समाज बना रहा है। जैसे कोई वहाँ पे कुम्हार है, कुम्हार बर्तन वाले अपना अलग समाज बना रहे हैं। लोहार अपना अलग समाज बना रहा है। नाई अपनी अलग समाज बना रहा है। तो इस तरीके से थोड़ी थोड़ी उस वर्ग विभाजन की शुरुआत उस टाइम पे हो चुकी थी। प्रकृति पर निर्भरता जो है उन्होंने छोड़कर प्रकृति पर नियंत्रण कर लिया था। खेती एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था, जिसके लिए उन्होंने प्रकृति पर बहुत नियंत्रण पा लिया। फल फूल पत्तियों को उन्होंने पहचानना स्टार्ट कर दिया, कौन से हानिकारक है, कौन से उनके सेहत के लिए अच्छा है। तो इस काल की कुछ मुख्य विशेषताएं भी हैं। जैसे नवपाषाण की क्रांति क्या थी, कोई पूछे कि नवपाषाण की क्रांति क्या थी, क्रांति क्यों बोला गया, तो नवपाषाण काल लगभग 10,000 BCE से 3,000 BCE तक माना जाता है। और इस काल की कुछ मुख्य विशेषताएं थी। इस काल की कुछ मुख्य विशेषताओं के साथ साथ मैं इसको अचीवमेंट कहूँगा, क्योंकि उस टाइम के लोगों ने इसको अचीवमेंट कहा है। कृषि की शुरुआत हुई, पशुपालन होना स्टार्ट हुआ, बस्तियाँ बननी स्टार्ट हुई, पत्थर बनने स्टार्ट हुए जो कि बहुत पॉलिश और चिकने थे। मिट्टी के बर्तन, अब बर्तनों में इन्होंने खाना स्टार्ट कर दिया था। और समाज संगठित का विकास किया, समाज बनना स्टार्ट हुआ। तो ये सारी मुख्यतः विशेषताएं हैं जिसके कारण इस काल को क्रांति कहा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फर्टाइल क्रेसेट जो है एक जगह है जो मेसोपोटामिया क्षेत्र और आधुनिक इराक और तुर्की और सीरिया में मिलता है, जहाँ पे गेहूँ और जौ की खेती हुई और भेड़ बकरी और सुअर का जो है पालतू बनाया गया। वहाँ पे मेहरगढ़ भारत में एक जगह जहाँ पे लगभग 7,000 BCE पहले गेहूँ जौ की खेती हुई और गाय और भैंस को पालतू बनाया गया। चीन में पीली नदी के आसपास चावल की खेती मिली है और मेसोअमेरिका में मकाई खेती मिली है। तो लगभग हर जगह इस काल में जो है खेती होनी स्टार्ट हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पे एक इतिहासकार दिख रहे होंगे जिनका नाम है वी गार्डन चाइल्ड। तो वी गार्डन चाइल्ड, इन्होंने इसके हिसाब से ये काल आर्थिक क्रांति की थी, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण मानव ने कृषि अपनाई, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और चाइल्ड के अनुसार हिमयुग समाप्त होने के बाद लोग और पशु दोनों पानी के स्रोतों के पास इकट्ठा हुए, जिससे उनका मेलजोल बढ़ा। और उन्होंने पानी का स्रोत को इन्होंने जो है एक मिड पॉइंट बताया जहाँ पे दोनों मिले, और मिलने के बाद लोगों ने पशु को पालतू बनाया। अब समझते हैं सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव। सकारात्मक ये होता है कि स्थायी जीवन, भोजन का भंडारण होना स्टार्ट हुआ, समाज की जो है सभ्यता की विकास हुई, तकनीकी प्रगति इन्होंने पा लिया। नकारात्मक रोगों का प्रसार, सामाजिक असमानता, मतलब तू छोटा में बड़ा ये वाली बात आनी स्टार्ट हो गई थी। महिलाओं की स्थिति में गिरावट, युद्ध और संघर्ष, जब वर्ग बढ़ता है तो युद्ध भी होते हैं। तो ये भी निष्कर्ष निकालते हैं इसका। नवपाषाण की क्रांति मानव इतिहास की सबसे बड़ी परिवर्तन थी। इसने गाँव दिए, समाज दिए, राज्य दिए, सभ्यता दी, लेकिन साथ ही असमानता, युद्ध और रोग भी दिए। इसलिए इसे आशीर्वाद और चुनौती दोनों कहा जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।